आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लंका स्थित चाची की कचौड़ी और पहलवान लस्सी के साथ साथ 35 से 36 उन दुकानदारों से मिले जो इस कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिना नोटिस के गरीबों की रोजी रोटी पर बुलडोजर चलाना योगी जी और भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। पिछले 60-70 सालों से ये लोग यहाँ रहकर अपने और अपने परिवार का पेट पालते रहे हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? वहीं उन्होंने कहा कि इन लोगों को न्याय के लिए न्यायालय में जाना चाहिए। हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग इनके साथ हैं। आप लोगों की लड़ाई को आम आदमी पार्टी लड़ेगी, सारी व्यवस्था आम आदमी पार्टी करेगी। सड़क पे टेबल लगा के और वो लस्सी वाली वहाँ से लेकर यहाँ तक थी। परिवार में 70-80 लोगों का परिवार है, तो 3 दुकानें यहाँ पे इन लोगों की थी। 70-80 का परिवार, सबसे बड़ा परिवार इनका था। मतलब ये मान के चला जाए तो 12-13 लोग इससे थी डायरेक्टली। और ऊपर जो बोला जितना हटता बना उतना हटा लिया। जो हटते बना हटा। लेकिन आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप, आपका भी यहीं पे? कितने साल से? हम लोग 4 पीढ़ी थे। 4 पीढ़ी से यही पैदा हुए। हम लोग पहले इसमें घर था। हम लोग के बाद माता पिताजी इसमें पैदा हुए। लोग पहले जाते थे, खाना में ये भी रहती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, हम लोग फिर इसमें दुकान खोलने लगे। पहलवान जी, आपको लोग कितने साल से थे? सब जितने भी दुकानदार इसमें थे सब वही 60-65 पहुँचे हैं। और क्या बातचीत? देखिए, ये बहुत दुखद बात है। अभी आप माता जी को सुन रहे थे कि पिछले 60-70 साल से ये लोग 3-4 पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं और अचानक बिना किसी नोटिस के आके इन लोगों को उजाड़ दिया गया। बहुत लोगों के घर थे यहाँ पे और बहुत सारे लोगों की दुकानें थी। पहलवान लस्सी वाले बैठे हुए हैं, इनकी कई पीढ़ियों से यहाँ दुकान चल रही थी लस्सी की। एक चाची की कचौड़ी है, वो बड़ी मशहूर दुकान थी, वो यहाँ पे थी। इसके अलावा भरत जी हैं, ये प्रदीप जी हैं, इनके परिवार की माता जी। तो इनके पति भी नहीं है अब इस दुनिया में। इनके बच्चे काम करते थे और तब इनके परिवार का पालन पोषण होता था। और अचानक बुलडोजर चला देना, ये कौन सी तानाशाही है और गुंडागर्दी है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि गरीब के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, आम लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, सिर्फ अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप किसी को भी उजाड़ने के पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, उसको बसाने की व्यवस्था करेंगे, पहले उसको नोटिस देंगे, पूरे लीगल प्रक्रिया का पालन करेंगे, उसके बाद ही आप किसी को उजाड़ सकते हैं। ये मेरा आदेश नहीं है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में उस आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। दुकानें यहाँ पे तोड़ी जा रही हैं। तो मैं इन लोगों से अभी चर्चा करके और इसमें कोर्ट कचहरी में कैसे मदद हो सकती है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आम आदमी पार्टी इनका पूरा सहयोग करेगी। हमारे खुद के जनपद में 35 घर तोड़ दिए गए सुल्तानपुर में, तो उस मामले में मैं हाई कोर्ट जा रहा हूं और इन लोगों का भी अगर इनकी सहमति बनेगी तो हाई कोर्ट में इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारे साथ ये भी, इनका भी घर यहाँ पे था, इनका भी घर तोड़ दिया गया। तो बहुत ही तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, मैं तो इतना ही कहूँगा। तो क्या इनको मुआवजा और इनको जो आवास और जगह या पहले तो इनसे कोई लीगल नोटिस इनको दी नहीं गई, इसका जवाब देना चाहिए। इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसका जवाब देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो आप उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? तो ये 2-3 बातें हैं जिसपे कि मुझे लगता है कि कोर्ट में इन लोगों को जाना चाहिए और उस लड़ाई में हम लोग भी साथ हैं, सड़क की लड़ाई में भी और कोर्ट न्यायालय की लड़ाई में भी। और संसद का जब सत्र 21 जुलाई से चलेगा तो संसद के सत्र में ये मामला मैं जरूर मजबूती के साथ उठाऊंगा। दोनों दुकान जो है काशी की मशहूर
दुकान देखी जा रही है। ऐसे में उनको इन बातों से नहीं मतलब है ना, उनको तो खाली अपने बुलडोजर से मतलब है, तो बुलडोजर उन्होंने चलाया। वो तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, यातायात। अरे भाई आप देखिए ना कौन सा यातायात बाधित हो रहा है। मैं तो इसी सड़क से आया हूँ, या आप कहिए हम लोग चलते हैं पूरा देखते हैं कहाँ यातायात बाधित हो रहा है। सब तो आराम, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो बन गई हैं, अब आप और कितना विकास करना चाहते हैं। यहाँ पे तो रामलीला भी होती है, तो आप बताइए ना कितना आप यातायात को बाधित करेंगे। नेताजी, इसमें आम आदमी की क्या भूमिका? कौन से आम यातायात बाधित होने का मुद्दा आप बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी की इसमें क्या भूमिका होगी इनको न्याय दिलाने की? दो चीजों पे, सड़क पे जो ये लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ है, और न्यायालय में जो लड़ाई होगी उसमें साथ है।